ओम शांति। बाप दादा मधुबन से प्रातः मुरली 3 अप्रैल 2026। मीठे बच्चे, बाप समान रहमदिल बन अनेकों को रास्ता बताओ। जो बच्चे दिन रात सर्विस में लगे रहते हैं वही बहादुर है। तो यहाँ पे बाबा सूक्ष्म सर्विस की बात कर रहे हैं। जब भी हम मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं, हमें इसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए बाबा स्थूल सर्विस बोल रहे हैं या सूक्ष्म या फिर दोनों भी सर्विस। तो ये सूक्ष्म सर्विस, दिन रात सर्विस में लगे रहते हैं वही बहादुर है। सूक्ष्म सर्विस माना ज्ञान की यथार्थ धारणा और जो भी हिसाब किताब आ रहे हैं उसे ज्ञान की धारणा से चुकतू करना, बाबा की याद में रहना। प्रश्न, ऊंची तकदीर का मुख्य आधार किस बात पर है? उत्तर, याद की यात्रा पर। तो ऊपर बाबा ने सर्विस के बारे में बताया, अभी उत्तर में बाबा याद की यात्रा माना जो टाइटल में आता है उसका डायरेक्ट कनेक्शन प्रश्नोत्तर से होता है। तो उस विधि से मुरली को सुनना और पढ़ना। याद की यात्रा पर जितना जो याद करता है उतनी ऊंची तकदीर बनाता है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बाप और वर्षे को याद करते रहो तो तकदीर ऊंची बन जाएगी। माना याद तो मुझे करना है बाबा को, लेकिन कैसे? कर्म करते भी मुझे याद करना है। माना कर्म करते हुए मुझे मनसा में तूफान भी आएंगे, तो उस तूफान में भी बाबा को याद करना। माना क्या? बाबा की याद की शक्ति से, ज्ञान की धारणा से हिसाब किताब को पास विद ऑनर बन के चुकतू करना। ये है कर्म करते हुए बाबा को याद करना। तो बाबा के कर्म करते बाप और वर्षे को याद करते रहो तो तकदीर ऊंची बन जाएगी। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। बच्चे जब पैदा होते हैं तो अपने साथ कर्मों अनुसार तकदीर ले आते हैं। कोई साहूकार पास, कोई गरीब के पास जन्म लेते हैं। बाप भी समझते हैं कि वारिस आया है। जैसे जैसे दान पुण्य किया है उस अनुसार जन्म मिलता है। अब तुम मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों को कल्प बाद फिर से बाप ने आकर समझाया है। बच्चे भी जानते हैं कि हम अपनी तकदीर ले आए हैं। स्वर्ग की बादशाही की तकदीर ले आए हैं। जिन्होंने अच्छी तरह से जाना है और बाप को याद कर रहे हैं। याद के साथ तकदीर का कनेक्शन है। तो यहाँ पे याद के दो अर्थ है। एक तो बाबा को जैसे हम योग में याद करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल में याद करते हैं, वो वाला याद। दूसरा है जब जब मैं आत्मा इस ज्ञान की धारणा करती हूँ, प्रैक्टिकल धारणा, वो भी बाबा की याद ही है, क्योंकि ये बाबा के ही महावाक्य है, पढ़ाई में योग है ही। कुछ कुछ महावाक्य ऐसे हैं ना जो एकदम दिमाग में छप जाने चाहिए, और वो ऐसे महावाक्य होते हैं जिससे मुरली के अनेक पॉइंट्स का हमें गुह्यता पता चल जाती है। तो याद के साथ तकदीर का कनेक्शन है। जन्म लिया है तो बाप की याद भी होनी चाहिए। जितना याद करेंगे उतनी तकदीर ऊंची होगी। कितनी सहज बात है, सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। तुम आए हो सुखधाम की तकदीर प्राप्त करने। अभी हर एक पुरुषार्थ कर रहे हैं। हर एक अपने को देख रहे हैं कि हम कैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं। जैसे मम्मा बाबा और सर्विसेबल बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। तो कल की मुरली में बाबा ने कहा था मम्मा और बाबा सूक्ष्म वतन में भी देखने में आते हैं। इसका मतलब क्या? मम्मा और बाबा की ज्ञान की धारणा इतनी परफेक्ट और एक्यूरेट थी, हर पल ज्ञान की धारणा। और जितना जितना ज्ञान की धारणा करना माना क्या? संकल्प में ही उसको धारण करना होता है, और हमारे संकल्पों से वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, शक्तियाँ बरसती है। तो जब जब वो ज्ञान की धारणा करते थे तब तब उन आत्मा से, माना मम्मा की आत्मा और ब्रह्मा बाबा की आत्मा से, वो शांति की शक्ति, पवित्रता की शक्ति उनके स्थूल बॉडी में जमा होती थी, माना वाइब्रेट होती थी। तो उससे उनका वो सूक्ष्म शरीर ऑटोमेटिकली बन जाता था।
तो व्यक्त में रहते हुए भी उनकी वो अव्यक्ति स्थिति थी। इसीलिए बाबा ने कहा था मम्मा और बाबा सूक्ष्म वतन में भी देखने में आते हैं। माना भले रहते साकार वतन में ही थे, लेकिन ज्ञान की एक्यूरेट धारणा की वजह से उनका ये जो सूक्ष्म शरीर है हमेशा पावरफुल वाइब्रेशन से भरा हुआ रहता था। तो सबको बाप का परिचय देना चाहिए। कैसे देंगे? ज्ञान की धारणा से और स्व परिवर्तन से। बाप का परिचय दिया तो रचना के आदि मध्य अंत का भी आएगा। ऋषि मुनि आदि कोई भी रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज दे नहीं सकते। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र स्मृति में रहता है। दुनिया में कोई भी बाप और वर्षे को नहीं जानते। तुम बच्चे अब बाप को और अपनी तकदीर को जानते हो। अब बाप को याद करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। माना ऐसे नहीं कि जॉब छोड़ के हम बैठ गए बाबा के सेंटर में, बैठ गए घर में और बस 24 घंटा याद करेंगे। ऐसे करेंगे तो 24 घंटा याद भी नहीं आएगा, उतना आपका 8 घंटे का चार्ट भी कंप्लीट नहीं होगा। कोई है मेरे नज़र में, मेरे रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स, जिन्होंने बस मुझे 8 घंटा योग करना है इसलिए जॉब छोड़ के बैठे हैं, लेकिन जितना जॉब करते टाइम उनका होता था पुरुषार्थ उतना अभी नहीं होता। तो बाबा वही बोल रहे हैं, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, घर बार भी संभालना है। कोई निर्बंधन है तो वह अच्छी रीति सर्विस कर सकते हैं। अभी मैं मेरा ही एग्जाम्पल बताती हूँ। परसों के दिन मेरे ट्रेनिंग का छुट्टी था, तो पूरा दिन खाली था। तो सुबह मुझे लगा कि आज मैं बहुत पुरुषार्थ करूँगी, और दिन भर मैं अदरवाइज़ ट्रेनिंग के लिए जाती हूँ तो मेरा 4 घंटा ट्रैवलिंग होता है। तो वो 4 घंटा ट्रैवलिंग में मैं जितना पुरुषार्थ करती थी ना, उतना मुझे दिन भर में उसमें से आधा भी पुरुषार्थ नहीं हुआ। तो पुरुषार्थ हमेशा प्रतिकूल परिस्थिति में ही होता है। अनुकूल परिस्थिति में भी होता है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में आप अच्छे से पुरुषार्थ कर सकते हो। इसीलिए आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी संबंध संपर्क के प्रॉब्लम, मनसा के प्रॉब्लम्स, परिस्थितियों के प्रॉब्लम्स, उसके बीच में रह के ही आपका पुरुषार्थ होगा। आप ऐसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि मेरे लाइफ के प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए फिर मैं जाके पुरुषार्थ करूँगी। नहीं, तब तक संगम युग खत्म होके सब परमधाम चले जाएंगे। कोई निर्बंधन है तो वह अच्छी रीति सर्विस कर सकते हैं। अभी यहाँ पे निर्बंधन का अर्थ बहुत गुह्य है। यहाँ पे निर्बंधन माना वो नहीं कि जिसके ऊपर किसी का बोझा नहीं, माना किसी रिलेशन में फॉर एग्जांपल लोगों को लगता है कि कुमारियाँ निर्बंधन है, कुमार निर्बंधन है, लेकिन उनके भी हिसाब किताब हर एक के साथ है। निर्बंधन माना क्या? मेरे लाइफ में हिसाब किताब बहुत आएंगे, परिस्थितियाँ बहुत आएंगी, लेकिन उनका मेरे ऊपर असर शून्य। ये है निर्बंधन की सच्ची डेफिनेशन। निर्बंधन माना ये नहीं कि हमारा किसी के साथ रिलेशन ही नहीं फिर जाके हम निर्बंधन होके पुरुषार्थ करेंगे, नहीं, ये नहीं है उसका मीनिंग। बंधन है आपके लाइफ में, प्रॉब्लम्स है आपके लाइफ में, लेकिन वो आपके मन के ऊपर कुछ असर नहीं कर रहा है, तब कहेंगे निर्बंधन आत्मा। प्रतिकूल परिस्थिति में रह के बंधनों से मुक्त। तो कोई निर्बंधन है तो वह अच्छी रीति सर्विस कर सकते हैं। माना परिस्थितियों में है, लेकिन परिस्थिति का मेरे ऊपर कुछ भी असर नहीं, इसीलिए मुझसे एकदम पावरफुल रूहानी सर्विस, माना मनसा सेवा। कभी मनसा सेवा पे भी चर्चा करेंगे। लोगों को लगता है सिर्फ सकाश देना माना मनसा सेवा। मनसा सेवा उतने तक सीमित नहीं है, उसकी गहराई भी बहुत ज़्यादा है। बाल बच्चे कोई नहीं तो उनको सर्विस करने का अच्छा चांस है। तो बाल बच्चे, अभी फिर से इसकी गहराई को देखते हैं। बाल बच्चे, एक तो यहाँ पे बाबा 2 तरीके से बोल रहे हैं। एक तो बाल बच्चे माना जो रियल लाइफ में हमारे बाल बच्चे, आपके बाल बच्चे हैं जो भी, तो बाल बच्चे नहीं तो उनको सर्विस करने का अच्छा चांस है। ठीक है, जो कुमारियाँ हैं उनके लिए एक। दूसरा बाल बच्चे नहीं है, इसका मीनिंग क्या? आपके जो हिसाब किताब है ना, ये आपके संकल्पों के ही बाल बच्चे हैं। तो उन बाल बच्चों के प्रभाव में न फंसकर अगर आप बाबा को यथार्थ रीति से याद कर रहे हो, ज्ञान की धारणा कर रहे हो, अब उस रीति से इसको फिर से सुनना। बाल बच्चे कोई नहीं तो उनको सर्विस करने का अच्छा चांस है। आया समझ में ये बात? क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी वैसे तो समर्पित थे, लेकिन इतने सारे बच्चों को पालना करनी थी। तो ऐसे नहीं कि बाबा को कोई चैलेंजेस नहीं आते थे, बाबा को भी चैलेंजेस आते थे, लेकिन बाबा हमेशा निर्बंधन,
कराने वाला करा रहा है, मैं बस निमित्त हूँ। इसी स्थिति से बाबा ने हर एक परिस्थिति को पास विद ऑनर होके पार कर लिया। स्त्री को पति व बच्चों का बंधन होता है। अगर बच्चे नहीं हैं तो बंधन मुक्त ठहरे ना, वह जैसे वानप्रस्थी हो गए। फिर मुक्ति धाम में जाने के लिए संग चाहिए। भक्ति मार्ग में तो संग मिलता है साधुओं आदि का, निवृत्ति मार्ग वालों का। वह निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग का वर्षा दिला न सके। तुम बच्चे ही दिला सकते हो। तुमको बाप ने रास्ता बताया है। भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी 84 जन्मों की बैठ समझाओ। भारतवासी ही 84 जन्म लेते हैं, एक की बात नहीं है। सूर्यवंशी सो फिर चंद्रवंशी फिर वैश्यवंशी घराने में आते हैं। नंबरवार तो होते हैं ना। भारत का पहला नंबर प्रिंस है श्री कृष्ण, जिसको झूले में झुलाते हैं। दूसरे नंबर को झुलाते ही नहीं हैं क्योंकि कला कम हो गई। जो पहला नंबर है पूजा उसकी होती है। तो हमें पुरुषार्थ भी किस लिए करना है? सतयुग में श्री कृष्ण के साथ जन्म में आने के लिए। वो जो 111 जो है, जिस दिन से सतयुग शुरू होने वाला है उस दिन से मुझे सतयुग में आना है, ऐसा हमें पुरुषार्थ का लक्ष्य रखना है। और बाबा ने लास्ट में आने वालों के लिए वरदान ही दिया है, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट, तीव्र पुरुषार्थी भव। तो कोई भी आ सकता है, भले 10 दिन का भी बच्चा है तो वो भी सतयुग के 111 से आ सकता है अगर उसने यथार्थ रीति पुरुषार्थ किया तो। मनुष्य समझते नहीं कि श्री कृष्ण एक है व 2-3 है। श्री कृष्ण की डिनेस्टी चलती है, यह किसको भी पता नहीं है। पूजा सिर्फ नंबर 1 की होती है, मार्क्स तो नंबरवार ही मिलते हैं। तो पुरुषार्थ करना चाहिए कि क्यों ना हम पहले नंबर में आए। मम्मा बाबा को फॉलो करें, उनकी राजधानी ले लेवे। जो अच्छी सर्विस करेंगे, अंडरलाइन, जो अच्छी सर्विस करेंगे वह अच्छे महाराजा के घर में जन्म लेंगे। तो स्थूल सर्विस, सूक्ष्म सर्विस, ज़्यादातर हम स्थूल सर्विस में बहुत अटकते रहते हैं, लेकिन मानो आपको स्थूल सर्विस का उतना चांस नहीं मिल रहा है तो सूक्ष्म सर्विस हर कोई कर सकता है। और सूक्ष्म सर्विस यही है, बाबा की यथार्थ याद और इस ज्ञान को, एक एक पॉइंट को, एक एक शब्द को जैसे कि अपना श्वास बना के उसको धारण करना, ये है सूक्ष्म सर्विस। तो जो अच्छी रीति सर्विस करेंगे वह अच्छे महाराजा के घर में जन्म लेंगे। 1 मिनट, मुझे अंडरलाइन। वह तो है ही महाराजा महारानी। उस समय कोई राजा रानी का टाइटल नहीं होता है, वह बाद में शुरू होता है। द्वापर से जब पतित बनते हैं तो उनमें बड़ी प्रॉपर्टी वाले को महाराजा कहा जाता है। फिर राजा का लक़ब कम हो जाता है। फिर जब भक्ति मार्ग होता है तो गरीब साहूकार में फर्क तो रहता है ना। अब तुम बच्चे ही शिव बाबा को याद करते हो और उनसे वर्षा ले रहे हो। तो जब हम सतयुग में होते हैं तो सतयुग के लिए बाबा का क्या महावाक्य है? यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सुखी। इसका मतलब क्या? भले वहाँ पे कोई दास दासी होता है या फिर कोई कम पद वाला होता है, लेकिन वहाँ पे वो एहसास नहीं होता कि ये राजा है, अरे मैं दासी हूँ तो मेरा कम पद है। वो उनको वो फीलिंग ही नहीं होती। भले ही किसी का कुछ भी पद हो, लेकिन सब एक दूसरे के साथ इतने सुखी होते हैं कि पद की वहाँ पे कोई गुंजाइश ही नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ प्यार की वहाँ पे रिश्ते होते हैं। इसीलिए यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी सुखी। फिर वो द्वापर युग से डिफ्रेंशिएशन शुरू होता है कि मैं महाराजा हूँ तो मैं बहुत मतलब ऊंच हूँ, तुम दासी हो तो तुम नीच हो। वो तो फिर द्वापर युग की वो रीति रस्म। सत्संगों में मनुष्य बैठ कथा सुनाते हैं, मनुष्य को भक्ति सिखलाते हैं। तो द्वापर युग से सत्संग भी किसने शुरू किया था? हमने ही शुरू किए थे। जो भी पतित काम है ना, उसका स्टार्ट हमने ही किया था। ये ठीक से याद रखना, क्योंकि भक्तों का क्या है रोल? जो हम करेंगे हमको देख के वो कॉपी करेंगे, इसीलिए सभी चीज़ें हमने ही शुरू की थी। तो बाबा यहाँ पे जो बोल रहे हैं, सत्संगों में मनुष्य बैठ कथा सुनाते हैं, मनुष्य को भक्ति सिखलाते हैं। तो वो भक्ति भी हमने ही सिखाई थी। वे ज्ञान देकर सद्गति नहीं कर सकते। वेद शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के। सद्गति तो ज्ञान से होती है,
देखो बाबा क्या कह रहे हैं, सद्गति तो ज्ञान से होती है। सद्गति माना सतयुग में आपके श्रेष्ठ जन्म या श्रेष्ठ प्रारब्ध। तो आपको अगर सतयुग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रारब्ध बनाना है तो इस ज्ञान को अगर धारण करेंगे तो वो सद्गति प्राप्त होगी। भले ही आप योग में रहते हो लेकिन सिर्फ योग करते हो और ज्ञान को धारण नहीं करोगे ना, तो सतयुग के एंड में या फिर त्रेता युग में आओगे। अगर सतयुग की सद्गति चाहिए तो ज्ञान की धारणा। सद्गति तो ज्ञान से होती है। पुनर्जन्म को भी मानते हैं, बीच में तो कोई भी वापस जा न सके, अंत में ही बाप आकर सबको ले जाते हैं। इतनी सब आत्माएं कहाँ जाकर ठहरेगी? सब धर्म वालों के सेक्शन तो अलग अलग है ना, तो यह भी समझाना है। यह किसको पता नहीं है कि तुम आत्माओं का भी झाड़ है। तो हम कोर्स के बुक में 2 प्रकार के झाड़ देखते हैं, एक परमधाम में बिंदियों का झाड़ और दूसरा जो है साकारी कल्पवृक्ष। तो दोनों चित्रों का अलग अलग मीनिंग है, डिफ्रेंशिएशन उसमें बहुत ज़्यादा है, कभी उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे झाड़ का ज्ञान रहता है, तो चेक करना दोनों झाड़ का ज्ञान मेरे में यथार्थ रीति है। आत्माओं का भी झाड़ है, जीव आत्माओं का भी झाड़ है। जीव आत्माओं का झाड़ माना, जीव आत्मा माना क्या? ये शरीर प्लस आत्मा, उसको बोलते हैं जीवात्मा, माना ये मनुष्य शरीर, उसका जीवात्माओं का झाड़ माना साकारी कल्पवृक्ष, जिसमें हम धर्मात्माओं को दिखाते हैं, पत्ते दिखाते हैं, फिर रूट्स दिखाते हैं, वो वाला। और फिर बाबा बोल रहे आत्माओं का भी झाड़ माना परमधाम में जो बिंदियों का झाड़ दिखाते हैं वो। बच्चे जानते हैं कि हम यह पुराना शरीर छोड़कर घर जा रहे हैं। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, यह समझना, गोया जीते जी मरना। आप मुए मर गई दुनिया। मित्र संबंधी आदि को सबको छोड़ दिया। पहले पूरी शिक्षा लेकर मर्तबे का अधिकारी बन फिर जाना है। तो मित्र संबंधी छोड़ना माना सबसे रिश्ता तोड़ना नहीं है, तोड़ निभाना है। तोड़ निभाना माना क्या? तोड़कर निभाना है। क्या तोड़ना है? पुराने हिसाब किताब जो है वो योग बल से तोड़ना है, माना चुकतू करना है, और फिर नए सिरे से माना ज्ञान की धारणा से उस रिश्ते को निभाना है। ये है तोड़ निभाना। यही है मित्र संबंधी आदि सबको छोड़ बाप को याद करना। ये उसका रियल मीनिंग है। ऐसे नहीं है कि सबको छोड़ के मैं एक कोपर में बैठ के बाबा को याद करूँगी, उससे प्राप्ति कुछ नहीं होगी, उल्टा डिससर्विस होगी आपसे। सोचना इसके बारे में। और जो ऐसे गलत करते हैं ना, उनको भी जाके आप शिक्षा देना। पहले पूरी शिक्षा लेकर मर्तबे के अधिकारी बन फिर जाना है। देखो बाबा भी वही कह रहे हैं। बाप को याद करना है तो बहुत सहज है। भल कोई बीमार हो उनको भी कहते रहना चाहिए कि शिव बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। जो पक्के योगी है उनके लिए जल्दी मरना भी अच्छा नहीं है। क्यों क्यों अच्छा नहीं है? अगर समझो कोई पक्का योगी है, एकदम बाबा को एकदम फुल ऑन याद करता है, तो बाबा बोल रहे कि उसका मरना भी अच्छा नहीं है। देखो बाबा क्या कहते हैं, क्योंकि वह योग में रहकर रूहानी सेवा करते हैं। मर जाएंगे तो सेवा कर नहीं सकेंगे। सेवा करने से अपना ऊंच पद बनाते रहेंगे और भाई बहनों की सेवा भी होगी। तो कल मैं, जैसे मैंने बताया कि बहुत तूफ़ानी बारिश थी, मेरे घर से मैं ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर थी। तो इतना मैं जिस जगह पे फंस गई थी, मानो कि जैसे बाढ़ आ गया था वैसी परिस्थिति हुई थी। और मुझे लगा कि बस अब मैं तो गई परमधाम। इतना वो मतलब भयानक अवस्था हुई थी मेरी। लेकिन फिर पावरफुल बाबा की याद में थी और फिर बाबा को बोला कि बस अगर यही मेरे लिए महाविनाश है तो मुझे 1 सेकंड में परमधाम में ले चलो। तो बाबा ने आज उसका आंसर मुझे दे दिया है। वह भी बाप से वर्षा पा लेंगे। हम आपस में भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। आगे भी ऐसे कहा था, किसको भी समझा सकते हो बहन जी अथवा भाई जी, तुम्हारी आत्मा तमोप्रधान बन गई है। लेकिन ये डायरेक्टली नहीं बोलना है, नहीं तो फिर सामने वाला आपसे, तुम्हारी आत्मा तमोप्रधान बन गई है। जो सतोप्रधान थी अब फिर तमोप्रधान से सतोप्रधान बन
सतो प्रधान दुनिया में चलना है। तो ये युक्ति से बताना है, डायरेक्टली किसी को बोलना नहीं है। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है याद की यात्रा से। तो याद की यात्रा दो तरह से, जैसे एक कॉइन के दो साइड्स होते हैं, तो याद की यात्रा के भी दो साइड्स हैं। बाबा के साथ यथार्थ योग और ज्ञान की प्रैक्टिकल धारणा। याद का पूरा चार्ट रखना चाहिए। देखो मैंने 5 बजे आपको बोला हम ट्रैफिक कंट्रोल का अलग ग्रुप बनाते हैं, बाबा ने भी आज डायरेक्शन दे दिया। ज्ञान का चार्ट नहीं रख सकेंगे, बाप तो ज्ञान देते रहते हैं। जांच रखनी है कि हमारे ऊपर जो विकर्मों का बोझा है वह कैसे उतरे, इसीलिए याद का चार्ट रखा जाता है। हम कितना घंटा याद किया, मूल वतन को भी याद करते हैं, फिर नई दुनिया को भी याद करते हैं। उथल पुथल होनी है, उसकी भी तैयारी हो रही है। तो कल तो बाबा ने जैसे ट्रेलर ही दिखाया था मुझे। बॉम्ब्स आदि भी बनते जाएंगे। एक तरफ कहते हैं कि हम ऐसे ऐसे मौत के लिए सामान बना रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं मौत का सामान नहीं बनाओ। समुद्र के नीचे भी मारने का सामान रखा है। तो ये जो बॉम्ब्स आदि जो है, ये लोग ऐसे बोलते कि नीचे सागर के तले में छिपा कर रखते हैं ताकि किसी को उनका फॉर्मूला पता नहीं चले। समुद्र के नीचे भी मारने का सामान रखा है, ऊपर आकर बॉम्ब्स छोड़ फिर समुद्र में चले जाएंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें बनाते रहते हैं, यह अपने ही विनाश के लिए कर रहे हैं। मौत सामने खड़ा है, इतने बड़े बड़े महल बना रहे हैं, तुम जानते हो यह सब मिट्टी में मिल जाएंगे। किनकी दबी रही धूल में लड़ाई ज़रूर होगी। कोशिश कर पॉकेट सबके खाली करेंगे। चोर भी कितने घुस पड़ते हैं, लड़ाई पर कितना खर्चा करते हैं, यह सब मिट्टी में मिल जाना है। मकान आदि सब गिरेंगे। बॉम्ब्स आदि गिरने से सृष्टि के 3 भाग खलास हो जाते हैं। देखो बाबा कितना क्लियरली राज बता रहे हैं। बॉम्ब्स आदि गिरने से सृष्टि के 3 भाग खलास हो जाते हैं, बाकी 1 भाग बच जाता है। भारत एक हिस्से में है ना, तो भले ये बॉम्ब्स आदि गिरेंगे। अभी हम देखो ये इजराइल जो भी युद्ध चल रहा है, बॉम्ब्स कहाँ गिर रहे हैं, भारत के बाहर, भारत के अंदर नहीं। तो इस बॉम्ब से ही उन सभी खंड का या फिर कॉन्टिनेंट्स का विनाश होगा। ये समुद्र जो है, अभी बाबा ने जो बोला था उथल पुथल होगी, तो ये बॉम्ब्स के जो वाइब्रेशंस होंगे, ज़मीन गिरेगी, मतलब ज़मीन अर्थक्वेक में चली जाएगी। ये सब चीज़ों की वजह से ना समुद्र का जो पानी है इन खंडों के ऊपर आ जाएगा, और इन खंडों के ऊपर आने की वजह से पृथ्वी जो 23.5 डिग्री में अभी झुकी हुई है, ये जिसको भूगोल अच्छे से पता है ये समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। पृथ्वी अभी ऐसे गोल भले ही है लेकिन वो अभी स्ट्रेट खड़ी नहीं है, थोड़ी सी झुकी हुई है। तो ये जो समुद्र का पानी इन खंडों के ऊपर आ जाएगा तो ये पृथ्वी स्ट्रेट हो जाएगी, और ये जो खंड है पानी के नीचे चले जाएंगे और सिर्फ भारत ही बचेगा। तो बाबा वही बता रहे हैं, भारत एक ही हिस्सा, भारत एक हिस्से में है ना, तो बाकी सब बाद में आए हुए हैं। अभी भारत खंड का ही भाग बचेगा, मौत तो सबका होना ही है। तो क्यों ना हम बाप से पूरा वर्षा ले लेवे। इसीलिए बाप कहते हैं लौकिक संबंधियों से भी तोड़ निभाना है। तो जैसे मैंने बोला, तोड़ निभाना माना क्या, तोड़ कर निभाना है। पुराने हिसाब किताब को योग से तोड़ना है और फिर ज्ञान की धारणा से निभाना है। तोड़ के उनसे दूर नहीं चले जाना। फिर तोड़ोगे वैसे तो फिर हिसाब किताब और बनेंगे आपके। कल जो मैंने हिसाब किताब वाली मुरली सेंड की थी वो देखना। बाकी बंधन नहीं है तो बाबा राय देंगे कि क्यों नहीं सर्विस पर लग जाते हो। स्वतंत्र है तो बहुतों का भला कर सकते हैं। जी बाबा। अच्छा कहाँ बाहर न जाए तो अपने मित्र संबंधियों पर ही रहम करना चाहिए। तो रहम करना है माना क्या, वो लोग हमें भला बुरा जितना उनको बुरा कहना है वो कहेंगे, उसमें कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उन पे रहम करना माना क्या, उनको बाबा की सकाश देते रहना। सिर्फ योग में बैठने के बाद नहीं, योग से उठने के बाद भी उनको निरंतर शुभ चिंतन उनके प्रति। तो अपने मित्र संबंधियों पर ही रहम करना चाहिए। आगे कहते थे ना कि बाबा रहम करो, अब तो तुमको रास्ता मिला है तो औरों पर भी रहम करना चाहिए।
जैसे बाप रहम करता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। सन्यासी लोग तो हठ योग आदि कितनी मेहनत करते हैं, यहाँ तो यह कुछ नहीं है, सिर्फ याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। इसमें कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ याद के यात्रा की बात है। उठो बैठो कर्मेंद्रियों से भल कर्म भी करो, सिर्फ बुद्धि का योग बाप से लगाओ। सच्चा सच्चा आशिक बनना है उस माशूक का। खुद कहते हैं कि है आशिकों, हे बच्चों, भक्ति मार्ग में तो बहुत याद किया, लेकिन अब मुझ माशूक को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। मैं गारंटी करता हूँ, देखो भगवान गारंटी कर रहा है। भगवान को भी देखो कैसे हमारे सामने खुद को प्रूव करना पड़ता है, और यहीं पे हमारी फेल्यूर है कि भगवान को हमारे सामने प्रूफ देना पड़ता है। कोई कोई बात शास्त्रों में आ गई है, भगवान द्वारा गीता सुनने से तुम जीवन मुक्ति पाते हो। फिर से पढ़ते हैं, भगवान द्वारा गीता सुनने से, माना इस सच्ची मुरली को सुनने से तुम जीवन मुक्ति पाते हो। जीवन मुक्ति माना ही परिस्थितियों में रह के परिस्थिति का मुझ आत्मा पर असर ना हो, वो है जीवन मुक्त अवस्था। तो जितना ज़्यादा मेरी यहाँ पे जीवन मुक्त अवस्था होगी, ये बाबा ने मुरलियों में बताया है, अव्यक्त मुरलियों में, जितनी ज़्यादा यहाँ पे मेरी जीवन मुक्त अवस्था होगी उतनी श्रेष्ठ प्रारब्ध मेरी सतयुग में होगी। तो सतयुग में श्रेष्ठ प्रारब्ध माना क्या, ऊंच पद, और ऊंच पद माना यहाँ की ऊंच स्थिति। मनुष्य द्वारा गीता सुनने से जीवन बंद में आ गए हो, सीढ़ी उतरते आए हो। हर एक बात में विचार सागर मंथन करना है, अपनी बुद्धि चलानी है, यह बुद्धि की यात्रा है। जैसे विक्रम विनाश होंगे, जिससे विक्रम विनाश होंगे, वेद शास्त्र यज्ञ तप, वेद शास्त्र यज्ञ तप आदि करने से पाप नाश नहीं होंगे। तो इन चारों चीज़ों को चेक करना, वेद शास्त्र यज्ञ तप, इसका हमारे संगम युग के किस पुरुषार्थ से कनेक्शन है, क्योंकि ये सब द्वापर से शुरू होते हैं, और द्वापर से जो भी शुरू होता है ना, उन सभी चीज़ों का संगम के हमारे हर एक पुरुषार्थ से कनेक्शन है। चेक करना आज मैं बता सकती हूँ, लेकिन मेरी ये इच्छा है कि आप थोड़ा सा विचार सागर मंथन करो। तो वेद शास्त्र यज्ञ तप आदि करने से पाप नाश नहीं होंगे। यज्ञ का तो आपको पता ही चला होगा, यज्ञ माना क्या, यज्ञ में हम क्या करते हैं, आहुति देते हैं। तो संगम युग के किस पुरुषार्थ को हम द्वापर युग का यज्ञ कहेंगे, चेक करना। नीचे ही गिरते आए, अभी तुमको ऊपर जाना है। सिर्फ सीढ़ी से कोई समझ नहीं सकेंगे जब तक उस पर कोई समझाए नहीं। जैसे छोटे बच्चे को चित्र दिखाकर सिखाना पड़ता है, यह हाथी है, जब हाथी देखेंगे तो चित्र भी याद आएगा। जैसे तुम्हारी बुद्धि में आ गया है, चित्र में हमेशा छोटी चीज़ दिखाई जाती है। तुम जानते हो कि वैकुंठ तो बड़ा होगा ना, बड़ी राजधानी होगी, वहाँ हीरे जवाहरातों के महल होते हैं, वह फिर प्रायलोप हो जाते हैं। तो इसके ऊपर चिंतन करो, क्यों वहाँ के घरों में हीरे लगे हुए होते हैं। चेक करना, इसको चिंतन करके मुझे आंसर देना मैसेज में। वह फिर प्रायलोप हो जाते हैं, सब चीज़ें गायब हो जाती है। नहीं तो यह भारत गरीब कैसे बना, तो वो अचानक गायब क्यों हो जाती है, क्योंकि आत्मा की 8 कलाएं एकदम कम हो जाती है, फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं। तो फिर वैसे उसका प्रभाव स्थूल वैभव पर भी पड़ता है, माना आत्मा का सूक्ष्म वैभव अचानक से गिर जाता है तो स्थूल वैभव भी वहाँ से गायब हो जाता है। सब कुछ आत्मा की स्थिति के ऊपर डिपेंड है। बाहर का जो भी प्रकृति है, जो भी हमारे लाइफ में जड़ चीज़ें हैं, इवन हमारे लाइफ में जो भी धन है ना, वो भी हमारी शुद्धता के ऊपर डिपेंड है, प्लस हमारे जो भी कर्मों के हिसाब किताब है उसके ऊपर भी डिपेंड है। सिर्फ आत्मा की स्थिति ने अभी इस टाइम, एक तो आत्मा की स्थिति प्लस आपके कर्मों के जो 2500 साल के हिसाब किताब होंगे, न जाने हमने 2500 साल में कितने न लोगों को पैसों के लिए शायद लूटा होगा, क्योंकि हम भी द्वापर युग में भी हमने राजा का पार्ट निभाया था। फिर वहाँ पे हो सकता है हमने गरीबों को टैक्सेस के लिए बहुत कुछ किया होगा, गलत चीज़ें, माना लोगों से पैसे छीनना, ये वो सब चीज़ें हमने की होगी। इसीलिए आप देखना ब्राह्मण जीवन में
बहुत सारे आपको ऐसे ब्राह्मण मिलेंगे जो बोलेंगे कि पैसे ही नहीं टिकते, पैसे का इतना प्रॉब्लम है, मैं इतना धन को सेवा में लगाती हूँ फिर भी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम, मतलब पैसे की प्रॉब्लम है। तो उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं द्वापर युग में हमने राजा बन के जो गलत कर्म किए उससे उसका डायरेक्ट कनेक्शन है। मुरली में सब चीज़ों का आंसर होता है, लेकिन बाबा डायरेक्टली नहीं बताते। हम जब विचार सागर मंथन करते हैं तो तब उसके आंसर्स निकल के आते हैं। सब चीज़ें गायब हो जाती है, नहीं तो यह भारत गरीब कैसे बना। साहूकार से गरीब, गरीब से साहूकार बनना है। यह ड्रामा बना बनाया है, इसीलिए सीडी पर समझाया जाता है। नए नए आते हैं, उनको समझाने से प्रैक्टिस होगी, मुख खुल जाएगा। सर्विस लायक बच्चों को बनाया जाता है। कई सेंटर्स पर तो बहुत बच्चे अशांति फैलाते रहते हैं। बुद्धि योग बाहर भटकता है तो नुकसान कर देते हैं, वायुमंडल खराब कर देते हैं, नंबरवार तो है ना। फिर बाप कहेगा तुमने पढ़ा नहीं, तो यह हाल अपना देखो। दिन प्रतिदिन जास्ती साक्षात्कार होते रहेंगे, पाप करने वालों की सजाएं भी मिलती रहेगी। फिर कहेंगे नाहक हमने पाप किया। बाप को सुनाकर प्रायश्चित करने से कुछ कम हो सकता है, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। तो मानो हमसे कुछ भूले भी अगर होती है ब्राह्मण जीवन में, तुरंत बाबा को लेटर लिख के बताना है और उसके लिए डायरेक्शन लेना है कि बाबा मुझे आगे जाकर ये भूले नहीं करनी है, उसके लिए मुझ में शक्ति भरो और मुझे डायरेक्शन दो। तो बाबा ऑटोमेटिकली आप में शक्ति भी भरते हैं और उस रीति से डायरेक्शन भी देते हैं। बाबा के साथ अगर आपका संबंध एकदम स्ट्रॉन्ग बनाना है ना, इतना स्ट्रॉन्ग कि हमें अंदर से वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि बस मैंने बाबा के हाथ में ये सब चीज़ें दे दी ना, सब कुछ बाबा देख लेगा। उसके लिए बाबा को हर वक्त आपके मन की स्थिति, आपके लाइफ के प्रॉब्लम जो भी है ना, बहुत बड़ा पत्र नहीं लिखना है। बाबा को भी सार में ही अच्छा लगता है। सार में बाबा को 2-3 लाइन में लिख कर सुनाना है और फिर उसके हवाले जब करोगे, यकीन करना बाबा जितना बेस्ट से बेस्ट प्लानिंग करते हैं ना, उतना बेस्ट प्लानिंग हम भी नहीं कर सकते। ये 1 महीना आप करके देखना, आपको रिजल्ट समझ में आएगा कि बाबा कितना पावरफुल है। खुद भी महसूस करेंगे, परंतु फिर कहते हैं क्या करें, हमारी यह आदत नहीं मिटती। इससे तो घर जाकर रहे। कोई तो अच्छी सर्विस करते हैं, कोई डिससर्विस भी करते हैं। हमारी सेना में कौन कौन बहादुर है, यह बाप बैठ नाम बताते हैं। बाकी लड़ाई आदि की यहाँ बात ही नहीं है, यह है बेहद की बातें। अच्छे बच्चे होंगे तो बाप ज़रूर महिमा भी करेंगे। बच्चों को बहुत रहमदिल कल्याणकारी बनना है, अंधों की लाठी बनना है। तो अंधों की लाठी का मीनिंग मैंने परसों के मुरली में बताया था, अगर किसी को याद नहीं तो फिर मैसेज करना, बता दूंगी। सबको रास्ता बताना है कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। पाप आत्मा और पुण्य आत्मा कहते हैं ना, ऐसे थोड़े ही कि अंदर परमात्मा है व आत्मा कोई परमात्मा बन जाती है। यह सब रॉन्ग है। परमात्मा पर थोड़े ही पाप लगता है, उसको तो ड्रामा में पार्ट है सर्विस करने का। उसका तो ड्रामा में पार्ट है सर्विस करने का। मनुष्य ही पापात्मा पुण्यात्मा बनते हैं। जो सतोप्रधान थे वही तमोप्रधान बने हैं। उनके तन में बाप बैठ सतोप्रधान बनाते हैं, तो उनकी मत पर चलना पड़े ना। तो किसकी मत पर चलने के लिए बाबा बोल रहे, चेक करना। अभी बाप ने तुम बच्चों को विशाल बुद्धि बनाया है। तो विशाल बुद्धि का डेफिनेशन देखते हैं। अभी तुम जानते हो कि राजधानी कैसे स्थापन हो रही है। कैसे स्थापन हो रही है? ज्ञान की धारणा से और यथार्थ योग से। जो आत्मा स्व परिवर्तन करती है, उस स्व परिवर्तन के अनुसार नंबरवार पद बन रहे हैं। और हम सभी आत्माएं हर वक्त हमारी राजधानी अपने अंदर लिए घूमते हैं। वो वाली मुरली पढ़ना अव्यक्त। अभी तुम जानते हो कि राजधानी कैसे स्थापन हो रही है। बाप ही ब्रह्मा तन में आकर ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को राजयोग सिखाए देवी देवता बनाते हैं। फिर पुनर्जन्म ले सीढ़ी उतरते हैं। अब फिर सब रिपीट करना है। तो ये सब चीज़ें जिसको पता है, बाबा बोल रहे वो विशाल बुद्धि बच्चे हैं। बाप फिर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं।
योग बल से तुम 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। बाकी लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बंधन मुक्त बन बाप की सर्विस में लग जाना है। तो बंधन मुक्त कैसे? मनसा में बंधन मुक्त, रिश्तों में बंधन मुक्त नहीं। मनसा में बंधन मुक्त बनेंगे तो रिश्तों में भले रहेंगे आप, सबके साथ रह के बंधन मुक्त। बंधन मुक्त बन बाप की सर्विस में लग जाना है, तभी ऊंची तकदीर बनेगी। रहम दिल बन अनेकों को रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। इस शरीर से ममत्व निकाल जीते जी मरना है, क्योंकि अब वापस घर जाना है। तो शरीर से ममत्व निकालना माना क्या? देह के सभी संबंधों को भूल बाप के साथ यथार्थ योग, माना बाबा के साथ सभी संबंध जब जोड़ेंगे तब यहाँ के जो हिसाब किताब है उसका परिणाम होना बंद हो जाएगा। बीमारी में भी एक बाप की याद में रहो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। आज का बाबा का वरदान बाबा की नैनों में देखें। कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। तो जिनको लगता है 21 दिनों में हम सामने वाले को परिवर्तन करेंगे, उनके लिए बाबा क्या बताते हैं देखना। जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि हो, कोई कितना भी डगमग करने की कोशिश करे लेकिन हो नहीं सकते। ऐसे दैवी परिवार व संसारी आत्माओं द्वारा भल कोई कैसा भी पेपर ले, क्रोधी बन सामना करे व कोई इंसल्ट कर दे, गाली दे, उसमें भी डगमग नहीं हो सकते। इसमें सिर्फ हर आत्मा प्रति कल्याण की भावना हो, यह भावना उनके संस्कारों को परिवर्तन कर देगी। तो जिनको लगता है कि मुझे घर वालों को परिवर्तन करना है, उनके लिए बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं। इसमें सिर्फ अधीर्य नहीं होना है, समय प्रमाण फल अवश्य निकलेगा। यह ड्रामा की नूंद है। स्लोगन है, पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो। अच्छा, ओम शांति। तो जिनको भी ट्रैफिक कंट्रोल के चार्ट में उस ग्रुप में ऐड होना है, नाम मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। और बाकी के जो सुबह एब्सेंट थे अमृत वेले, उनको भी आप बता देना, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। सभी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। अव्यक्त इशारे रिकॉर्डिंग में सुन लेना। अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। वाचा में सत्यता और मधुरता हो तो वाणी की मार्क जमा होती रहेगी। मधुरता का गुण जीवन में है तो हर बोल मोती समान होंगे। ऐसे लगेगा जैसे बोल नहीं रहे हैं, मोतियों की वर्षा हो रही है। वे ऐसा बोल बोलेंगे जो सुनने वाले सोचेंगे कि ऐसा बोल हम भी बोले। सबको सुनकर सीखने की, फॉलो करने की प्रेरणा मिलेगी। ऐसे मधुर बोल का वाइब्रेशन सर्व को स्वतः ही खींचता है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू सो मच।